साथियों, एक बार एक संत मांसाहार की बुराई पर और शाकाहार की अच्छाई पर, अहिंसा पर एक भाषण दे रहे थे। पब्लिक सुन रही थी और भाषण अभी तक पूरा हुआ नहीं था। इतने में एक युवक बीच भीड़ में से खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भावुक होकर के बोलने लगा कि आपने तो संत जी ऐसी बात कह दी, मेरे अंतस को वो बात छू गई है और आपका जो कहा हुआ एक एक शब्द है नितांत ही सत्य है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि मांसाहार तो त्याग ही देना चाहिए, जानवरों से व्यक्ति को अत्यंत प्रेम करना चाहिए। मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मछली की वजह से, जी हां, एक मछली की वजह से मेरी जान बच गई। बस इतना कहना था कि पूरी की पूरी जो भीड़ है उत्साहित होकर के संत के और उस युवक के जय जयकार के नारों से, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण से गाजे बाजों के साथ में अपनी बात कहती रही। अब ये तो क्या एक सिलसिला बन गया। उस संत ने उस युवक को, जो उनकी तारीफों के पुल बांधता था, अपने साथ ले लिया और उस युवक की कही गई इस बात से कि एक मछली की वजह से मेरी जान बच गई, इन संत की ख्याति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और इन दोनों की ऐसी जुगलबंदी हुई कि ये उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध, बहुत मान्यवर हो गए। ऐसे लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन संत को यह ख्याल आया कि ये सारी बातें तो ठीक है अपनी जगह पर, परंतु इस युवक से मैंने आज तक ये पूछा ही नहीं, ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि आखिर मछली ने इसकी जान बचाई तो बचाई कैसे। उन्होंने तुरंत उस युवक को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम बार बार ये बात कहते हो, मुझे तो बताओ कि हुआ क्या था आखिर। तो उसने कहा, गुरुजी, एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में जंगल में गया था, शिकार के उद्देश्य से हम लोग गए थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं अपने समूह से, अपने दोस्तों से दूर हो गया, भटक गया और कई दिन तक मैं भटकता रहा। मैंने अपने दोस्तों को तलाश करने की, किसी प्रकार की बस्ती को तलाश करने की, भोजन को तलाश करने की बहुत कोशिशें की, परंतु कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। मेरी जान पर बन आई थी और अंत में मैंने देखा कि एक जलाशय है, उसमें कुछ मछलियां तैर रही हैं। तो मैंने एक बड़ी मछली को पकड़ा और उसको आग जला करके वहां पर सेका और फिर उसका सेवन किया, नहीं तो मेरी जान ही चली जाती। तो इस प्रकार से एक मछली ने मेरी जान बचाई है। इतना कहना था और संत ने अपना जो सिर है वो पीटना प्रारंभ कर दिया। बिना सत्य को जाने ही वो उसका बखान कर रहे थे, 2 वर्षों से कर रहे थे। अब उन्होंने एक बात उससे कही कि ये बात तूने मुझको तो बतला दी, पर अब पब्लिक के सामने, लोगों के सामने बस इतना ही कहना कि मेरी जान मछली की वजह से बची है, परंतु ये मत बतलाना कि इसके आगे क्या हुआ था। साथियों, कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम किसी घटनाक्रम को, किसी तथ्य को संपूर्णता के साथ में नहीं देखते, सिर्फ उसके किसी एक डायमेंशन, एक पक्ष को देखते हैं, तो बात पक्की पूरी नहीं होती है। सत्य अधूरा रह ही जाता है। कई लोग मेरे पास में भी आते हैं कि आचार्य जी, मेरी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग है, गुरु की मुझे महादशा चल रही है, फिर मुझे इसका लाभ क्यों नहीं मिला। अधूरा ज्ञान है। उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम्हारे जो गुरुदेव हैं वो नीच राशि के विराजमान है, त्रिक भाव में विराजमान है, वो अस्त अवस्था में है। तो अध जल गगरी जो है वो छलकत जाती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत।
और आज 21 नवंबर 2022 के राशिफल में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। पहले नजर डाल लेते हैं हम पंचांग पर, फिर एक एक करके सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा रहने वाला है ये दिन और कैसे इसको बेहतरीन बनाया जा सकता है। साथ ही कुछ कमेंट भी हम शामिल करेंगे और इसके साथ ही जो श्रृंखला हमारी चल रही है विवाह को लेकर के कि कब आयु बीत जाने के बावजूद भी व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं हो पाता है, तो आज बारी कुंभ लग्न की है। तो यदि आप या आपके घर में कोई कुंभ लग्न का जातक है, इस समस्या से जूझ रहा है, तो जरूर एपिसोड देखें और आसान सा उपाय भी करें। वार आज सोमवार है, हिंदी कैलेंडर का मार्गशीर्ष माह है। पक्ष कृष्ण पक्ष है, आज द्वादशी तिथि है और नक्षत्र जो है वो चित्रा है। योग आयुष्मान है, करण तैतिल गर है। शुभ समय जानना बहुत जरूरी है। यदि आज के दिन कोई आप बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:45 से लेकर के 12:27 तक रहेगा। दो काल जो कि अशुभ हैं, आपको उनको अवश्य टालना चाहिए। सबसे पहले तो 12:27 दोपहर के लेकर के दोपहर के ही 2:35 और राहु काल जो है वो सुबह 8:07 से लेकर के 9:27 तक रहेगा। और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज सोम प्रदोष व्रत भी है, तो इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं, आज उनको विवाद में तारीख पर तारीख मिलेगी। यदि न्यायालय में किसी प्रकार की उनकी सुनवाई है तो फैसला होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। हाँ, उनको अगली तारीख जो है वो जरूर मिल जाएगी। किसी अन्य विवाद के लिए, किसी अन्य समस्या को सुलझाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाने की आज आपको आवश्यकता नहीं है। चेतावनी से ही यदि आप आज अपना काम चला सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। रियल एस्टेट का यदि आपका काम है तो आज कोई बड़ा सौदा करने से, बड़ा समझौता करने से, बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। साथियों वृषभ राशि के जो जातक हैं, बीमारी के हल्के भी यदि लक्षण हैं तो उसको गंभीरता से आपको लेना चाहिए। आगे ये नहीं तो बहुत खतरा आपके लिए बन सकता है। अपने बच्चों पर आज थोड़े सख्त रहें। बहुत ज़्यादा भावुक या बहुत ज़्यादा प्रेम जो है वो दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सरकारी कार्य को यदि आज आपका ड्यू है तो वो तुरंत आपका बनेगा बिना किसी बाधा के। साथियों मिथुन राशि, वाहन खासतौर पर आज आपको संभाल करके चलाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो बहुत भारी पड़ सकती है। अपने अधिकारी से, खासतौर पर यदि आप सरकार में कार्यरत हैं, तो फटकार भी आज के दिन आपको मिल सकती है। साथियों कर्क राशि के जो जातक हैं, आज का सूत्र उनके लिए यही है कि जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर है। कोई आदेश सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। अपनी जो तय सीमा है, अपने जो अधिकारों की सीमा है, उस अधिकारों में रह करके ही कार्य करें। अपनी जो चादर है उतने ही आपको पैर फैलाने चाहिए। तो आइए साथियों, अब आज का जो पहला कमेंट है उसको शामिल कर लिया जाए। और पहला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है उस आईडी का नाम है लावा गेमिंग, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है चंद्रमा। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आगे आप लिखते हैं, पंडित जी आपने बहुत अच्छी जानकारी कर्क राशि के बारे में दी है। मेरी राशि भी कर्क है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, यदि आपको मन के विचलन की, अज्ञात भय की समस्या चल रही है तो आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और साथ ही सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः इसकी 7 मालाओं का जाप केवल सोमवार को भी कर लेंगे तब भी आपके लिए उचित रहेगा। साथियों सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी आज अपने अधीनस्थों से किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है। हालांकि अधीनस्थ अपनी तरफ से आपको सफाई देंगे, परंतु वो सफाई आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। संध्या काल में किसी न किसी समारोह में आपको शिरकत करने का मौका भी मिलेगा और प्रेमी जो जोड़े हैं उनके लिए आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्रेम में सफलता के आसार 1000% है।
कन्या राशि के जो जातक हैं और जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। वो अपनी पार्टनरशिप को आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी कुछ शर्तों को रिन्यू भी वो आज कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिलने वाली है यदि आप नौकरी पेशा हैं तो। साथ ही आज आपको किसी निकट के स्थल की यात्रा करने का भी सुअवसर अवश्य ही मिलेगा। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर जो अधिकारी हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, उनके लिए सलाह यह है कि अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकारों को अपने पास ही रखें। आज उसको अधीनस्थों को आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का पुख्ता विश्वास आज टूटने की आशंका भरपूर है। शाम होते होते कुछ भावुक पल भी आपके आज के दिन के सिलसिले में अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, किसी प्रकार की बाध्यता का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। कोई आपको कार्य सौंपा जाए और साथ ही उसमें कोई शर्त साथ में थोप दी जाए, ऐसे कार्य को आज करने से आपको बचना चाहिए। परोपकार करने का, सेवा करने का मौका भी आज आपको मिलेगा, परंतु अपनी संतान की तरफ से किसी न किसी प्रकार का दुख आज आपको झेलना पड़ सकता है। तो साथियों, अब आज के हमारे दूसरे कमेंट को शामिल करते हैं और ये कमेंट मदन जाधव जी ने लिखा है। और हमने जो हमारे ही कार्यक्रम में प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर बिल्कुल आपने लिखा है, वीनस अर्थात शुक्र ग्रह। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं वो आज अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बार बार ऐसे अवसर आएंगे कि भावनाओं का जो घड़ा है वो छलछला उठे, परंतु काबू आपको करना चाहिए। अपने संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। अपने जो खर्च हैं उसकी अधिकता से आज आप परेशान रहेंगे, तो बजट जो है वो संतुलित होकर के आपको बनाना चाहिए। साथियों, मकर राशि के लिए आज का जो दिन है ये विवादों का दिन कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अनावश्यक तनाव एक के बाद में दूसरी बात को लेकर के आपको हो सकता है। सलाह आज के लिए बेहतर यह है कि कोई भी कार्य अपने पिता की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, कुंभ राशि, अपने लोगों से मिलने के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की गलतफहमी दूर करने के लिए, पहल करने के लिए दिन आज बहुत अच्छा है। खासतौर पर पिता या पुत्र में किसी प्रकार की कोई विवाद चल रहा है तो आपको आगे चल करके, चाहे आप पिता के रूप में हैं या पुत्र के रूप में हैं, आपको बढ़ करके बातचीत करनी चाहिए। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं उनको सरकारी मंजूरी मिलेगी। किसी ऐसी लाइसेंस की, किसी सर्टिफिकेट की जो आपको सरकार की जरूरत थी सरकार से प्राप्त करने की, आज आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा रहस्य भी आज आपको परेशान कर देगा, क्योंकि वो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा। और आज अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय आपके लिए बना रहेगा। तो उनके लिए आपको यदि डॉक्टर से भेंट करना हो तो उसका अग्रिम समय आप दोपहर से पहले ही लेकर के रखें। तो साथियों, अब आज के कार्यक्रम का जो तीसरा कमेंट है वो शामिल कर लेते हैं और ये जयदीप चौबे जी ने लिख भेजा है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो जयदीप जी, आपकी सभी कार्यों में जय हो, विजय हो, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, अब समय हो चला है आज के कुंडली विश्लेषण का और आज बारी है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका की। तो आप जो स्क्रीन पर ये जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 11 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका हो गई है। शादी का कारक, विवाह का कारक इस जन्म पत्रिका में है सप्तमेश सूर्यदेव। लग्नेश और यहां पर हम देख रहे हैं कि सप्तमेश, इन दोनों की नैसर्गिक दुश्मनी है। सिद्धांत यह है कि यदि सप्तमेश सप्तम भाव से छठे, 8वें या 12वें जाकर के बैठ जाता है, यदि इस जन्म पत्रिका की बात करें तो सूर्यदेव यदि 12th हाउस में जाकर के बैठ जाएं या सेकंड हाउस में जाकर के बैठ जाएं या फिर छठे भाव में जाकर के बैठ जाएं, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पिता से सदैव उनके 36 का आंकड़ा रहता है। क्रोध बहुत छोटी छोटी सी बातों पर इनको आ जाता है। भाषा इनकी प्रायः बड़ी कठोर होती है। दांतों से, मुखमंडल से संबंधित या आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग इनको रहता है। शत्रुओं पर ये विजय जरूर प्राप्त कर लेते हैं। आलस्य ज्यादातर समय इनके ऊपर हावी रहता है। विवाह यदि इनका सही समय पर भी नहीं हो पाया है, डीले बहुत ज्यादा हो गया है,
तो शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को अपने वजन के बराबर गेहूं दान करें। ऐसे स्थान पर दान करें जहां पर कि उसका प्रयोग हो, जैसे कि कोई गुरुद्वारा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां पर आप इसका दान कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।